स्वागत है आप सभी का हमारी 20% सीरीज में, जिसका आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ अवर यूनिट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। आज हम इसमें देखने वाले हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कल के लेक्चर में हमने देखा है कि कौन सी चार ट्रांजिशन सीरीज है और ये ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट कहाँ से कहाँ शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, और हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं और जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते। तो ये सब हमने देखा है। अभी हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स कौन से हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो सबसे पहले द एलिमेंट्स फ्रॉम 21 टू 30, 21 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट्स है, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ विच सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 21 से लेके 30 तक के जो एलिमेंट्स है, दे आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, and as they are the elements of first transition series, the very first is a scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, उसके बाद cobalt, nickel, and the next one is copper, and last one is zinc. So these are the elements of the first transition series, that is scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, ferrous, cobalt, nickel, copper, zinc. अब हम देखेंगे इसको, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काय में जाता है, आर्गॉन। आर्गॉन में कितने हो गए, 18, ठीक है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो फोरेस, फोरेस में जाते हैं 2, 18 और 2 हो गए 20। तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन काय में जाएंगे, 3D में। तो अभी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 21, टिटेनियम 22, वेनेडियम 23, 25, 26, 27, 28, 29 एंड द जिंक विल बी 30। तो अभी 18 और 2 20 हो गए, बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D में, तो इट विल बी अ 3D1। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम विल बी argon 18, 3D1, 4s2. Next titanium is there, so it is argon 18, this is what, 3D2, 4s2। ये हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टिटेनियम। स्कैंडियम टिटेनियम के बाद हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका नाम है वेनेडियम। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है argon 18, 3D3, 4s2। This is the electronic configuration of vanadium. This is argon 18, 3D3, 4s2। Next is a chromium. Chromium का है argon 18, 3D5, 4s1। क्योंकि हमें पता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होने की वजह से जो D5 एंड D10 ये कैसे होते हैं, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। और D5 और D10 कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होने की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन D5 और D10 कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होने की वजह से देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s टू 3D। 4s में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 3D, और ये हो जाता है 3D5, 4s1। तो दिस इज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इट इज द वेरी स्पेशल, इट इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऑब्जर्व नहीं भी बोला, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम बोला, तो भी आपको क्या लिखना है, 3D5, 4s1। नेक्स्ट अगेन व्हाट, एज द 3D5 इज मोर स्टेबल, तो इसलिए वो 3D5 को छोड़ना नहीं चाहता, फिर से 4s में कितने कर देता है, 2। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीज इज 3D5, 4s2। नेक्स्ट इज द फेरस। फेरस में क्या आएगा, argon 18, 3D6, 4s2। अब आपको क्या करना है, एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते जाना है, तो इट विल बी अ 3D7, 4s2। here argon 18, 3D8, 4s2। then again copper, argon 18, 3D10, because the D10 is again more stable, so and here it is 4s2। and the last one is a argon 18, 3D10, सॉरी यहाँ पे आएगा 4s1 और ये हो जाएगा बच्चों 4s2। so this is the electronic configuration of the elements of which series, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। आफ्टर हैविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, as you know there are the 5d orbitals, and as there are the 5d orbitals, ये 5d orbitals है और ये है एक s orbitals, ठीक है। ये 5d orbital है, ये एक sd orbital है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स अगर हम फिलअप करेंगे तो 5d ऑर्बिटल, एक sd ऑर्बिटल।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम फिलअप करेंगे तो क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ये 3d3 है। तो 3d3 के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, तो एक दो तीन, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, दो। आपके पास जगह नहीं होंगी तो सामने लिख लेना, लेकिन उसके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी लिखनी है, ठीक है। उसके बाद ये है 3d5, 3d5 है तो इट हैज हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, 5, एंड दिस इज 1 6, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी 3d5 है, एज देयर इज 3d5 and this is 4s2, here 3d6 is there, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो गया 6, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर है 3d7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 4s में है कितने इलेक्ट्रॉन, 2। यहाँ पे 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, 2 3 4 5 6 7 8, और ये 4s में है 2 इलेक्ट्रॉन। इधर 3d में है 10, 10 electrons are there in this 3d orbital. As the 10 electrons are there in this 3d orbital, 4s में है 1, और ये ऐसा ही वापस आ जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। 4s को गायब कर देते, ठीक है। अब ये 4s में कितने हो जाएंगे, 2। तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द which series, 3d series. After discussing the electronic configuration of the elements of the 3d series, अब हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको पता है कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, और उसके लिए उसको कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, तब जाके उसके ऊपर क्या आता है, कंप्लीट पॉजिटिव। और ऐसा बॉन्ड जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। लेकिन किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसको क्या देनी पड़ती है, एनर्जी। अब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। जब उसको एनर्जी निकालने के लिए एनर्जी कम लगेंगी, उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी कम लगेंगी, तो क्या होगा, उसको बाहर निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कम लगती है, दूसरा निकालने के लिए उससे थोड़ी ज्यादा, तीसरा निकालने के लिए और ज्यादा, और चौथे के लिए और ज्यादा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वो निकालेंगे कितना, 1 2 3, बहुत हो गए, ठीक है। क्योंकि चौथे को इतनी ज्यादा एनर्जी देंगे तो एटम स्टेबल की जगह क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। और इसीलिए वो जो उसको जो एनर्जी लगती है टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, दैट एनर्जी इज अ व्हिच एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसीलिए जनरली जो जब वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है, तो तीन इलेक्ट्रॉन देता है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। तो लेकिन उसको अगर 5-6 अगर बॉन्ड बनाने हैं तो वो जनरली कौन से बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसीलिए हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होता है, आयोनिक, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो क्या होता है, कोवैलेंट। तो ध्यान रखेंगे, इन व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन लोअर, ग्रेट कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखेंगे, ग्रेट कॉन्सेप्ट, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज आयोनिक, ठीक है। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, higher oxidation states are due to the formation of which bond, covalent bond. So ध्यान रखेंगे, lower oxidation states are due to the formation of ionic bond and higher oxidation states are due to the formation of covalent bond. और great concept, ठीक है। और जब भी कोई कंपाउंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको क्या लगाते हैं, रस। और इसीलिए हम बोलेंगे छोटा आयोनिक रस। मतलब किसी की भी जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, और उसका नाम लिखते समय हम उसको क्या कहते हैं, क्या लगाते हैं, रस। एग्जांपल, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है तो उसकी एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2,
+2 में फिर इसको हम कहते हैं फेरस। लेकिन बड़ा वाला जो रहता है, बड़ा कोवैलेंट रिक, और इसीलिए Fe in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड फेरिक। Fe in +3 oxidation state is called ferric. So we have the two things. One is the rust, another is a rick. In lower oxidation state it is ferrous, and in higher oxidation state it is ferric. Clear? Lower oxidation state में वो क्या है? Ferrous. Higher oxidation state में क्या है? Ferric. So keep in your mind, in lower oxidation state it is ferrous, and in higher oxidation state it is ferric. तो ध्यान में रखना, छोटा छोटा आयोनिक रस, वंस मोर, छोटा आयोनिक रस, बड़ा कोवैलेंट रिक। ठीक है, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड। एंड जस्ट बिफोर वी हैव सीन आयोनिक बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। अब इलेक्ट्रॉन इजीली कहां से ट्रांसफर हो सकता है? कौन सी शेल से? आउटर मोस्ट शेल से, बराबर। और आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? फोर्थ। और इसीलिए इसकी जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहां के इलेक्ट्रॉन दे देता है? 4s। एंड सो द लोअर और लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s। और हाइयर के लिए अगर देखेंगे तो आउटर मोस्ट शेल को हम क्या को डिनोट करते हैं? n। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns। सो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s। 4s में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतनी उसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। The lowest oxidation state is equal to number of electron in 4s। तो ध्यान रखेंगे, lowest oxidation state is equal to number of electron in 4s। तो आप देखेंगे यहाँ पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। As in 4s there are 2 electron and in 3d there is 1 electron। ठीक है, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, बराबर। तो ये लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कहां से चालू होगी? +2, बराबर। अब इसमें क्या है? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल मतलब दे आर एबल टू शो वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल। दे आर एबल टू शो वेरी ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब क्यों शो करते हैं? क्योंकि यहां के और यहाँ के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये फोर्थ शेल है, बराबर, लेकिन इसकी एनर्जी कम है, और ये थर्ड शेल है, इसकी एनर्जी ज्यादा। तो फोर्थ शेल की एनर्जी कम और थर्ड शेल की एनर्जी ज्यादा, और इसीलिए क्या होता है? एज द एनर्जी ऑफ दिस फोर्थ शेल इज लेस एंड एनर्जी ऑफ द थर्ड शेल इज मोर। तो ये तीसरी में होके चौथी के बच्चे से होशियार है ना, लेकिन बहुत ज्यादा होशियार नहीं होगा, थोड़ा सा होशियार होगा, और इसीलिए इनके बीच का एनर्जी गैप कम है। समझ गए? और इसीलिए दे कैन यूज द इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑफ 4s एंड 3d। और इसीलिए कभी कभी सिर्फ 4s की यूज करते, तो कभी कभी 3d और 4s। ठीक है, तो ये आप कहीं पे बाजू साइड लिख सकते हो आप। क्या ये जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के रिलेटेड आपको पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन में लिखने पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमने लिखा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s और व्हिच ऑर्बिटल? ns ऑर्बिटल। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हाट? नंबर लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s और ns ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज द व्हिच ऑक्सीडेशन स्टेट? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर हैविंग दिस लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन व्हिच ऑर्बिटल? 4s और ns ऑर्बिटल।
This is the lowest oxidation state. And highest oxidation state is equal to 4s के इलेक्ट्रॉन प्लस इसके अंदर के अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी हमने देखा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, एंड कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के लिए देयर शुड बी एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए उसके पास अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ही वो कौन से बॉन्ड बना सकता है, कोवैलेंट बॉन्ड. If there is unpaired electron, then and only then it can form covalent bond, otherwise not. और इसीलिए क्या फॉर्म करने के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म द व्हिच बॉन्ड बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड. तो ये है कंडीशन टू फॉर्म द व्हिच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड. तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगी, इट विल बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब इसकी 2 है, इसकी 1 है, 2 और 1 कितनी हो गई, 3. तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. और हाइयर वाली जो रहेंगी तो कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3d. जनरल में 4s को बोलते हैं ns और इसको बोलते हैं n-1d. ठीक है, जस्ट मेरे थे ना. So this is the lower oxidation state and higher oxidation state. The highest oxidation state is equals to number of electron in 4s plus number of unpaired electron in 3d orbital, n-1d orbital. ठीक है. So number of electron in 4s orbital is equal to number of unpaired electron in 3d or n-1d orbital. After having this, so this is the highest oxidation state. कौन सी oxidation state, highest oxidation state. Number of electron in 4s plus number of unpaired electron in 3d orbital. So this is about the number of unpaired electron, or this is the highest oxidation states. तो highest oxidation state is denoted by what, +2. क्या रहेंगे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, +2. हाईएस्ट क्या रहेंगे, अभी 4s के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और अनपेड कितना है, 1, तो कितनी हो गई, 3. अब कभी कभी वो क्या करता है कि इतने सारे बॉन्ड नहीं बना सकता, जैसे उसकी कैपेसिटी है 6 बॉन्ड बनाने की, आपकी कैपेसिटी है 3 रोटी खाने की, जरूरी नहीं आप हमेशा 3 खाओगे, है ना, 2 भी खाओगे, कभी कभी 1 भी खाओगे. मैक्सिमम कितने खा सकते हैं, 3 या 4 या 5 जो भी होगा. सेम इज द कंडीशन हियर. ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा. लोएस्ट कौन सी रहेंगी, अभी आप ही बताएंगे. लोएस्ट 4s में जितने इलेक्ट्रॉन है वो लोएस्ट. कितने 4s में इलेक्ट्रॉन, 2, तो लोएस्ट कितनी हो गई, 4s. ठीक है, लोएस्ट हो गई 4s, लोएस्ट हो गई बच्चों 4s. हाँ, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और इसमें 2 नहीं, इसमें 2, कितने हो गए, 4, तो हाईएस्ट हो गई 4. तो बीच में वो क्या शो कर सकता है, +3 भी शो कर सकता है. इधर है +2, ये 2 नहीं 3, 5, तो ये +2 +3 +4 +5. ठीक है, यहाँ पे भी लोएस्ट कौन सी है, +1, तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 1 6, +2 +3 +4 +5 +6, तो ये हो गया +1 +2 +3 +4 +5 +6. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, नेक्स्ट. अब बताओ, अब ये शुरुआत कहां से हुई, +1 से. अब इसको देखो, ये क्या है, +2, उसके बाद +2, इसमें कितने हैं, 5, तो 5 और 2 7, तो हाईएस्ट वाली कौन सी रहेंगी, +7. क्या लिखेंगे फिर, +3 +4 +5 +6 एंड +7. क्लियर है. नेक्स्ट, इसमें कितनी है, 2 +2, और इसमें अनपेड कितने हैं,
हाउ मेनी अनपेड्स आर देयर? 6 है क्या? 4, तो फिर 4 + 2 6, तो +2 +3 +4 +5 +6, इसमें कितने हैं? 2। इसमें अनपेड कितने हैं? 3, 3 और 2 5, +2 +3 +4 +5, ठीक है, 3 और 2 5, तो 5 तक ही रहेगा। इसमें 2 न 2 4, तो +2 +3 +4, इसमें सिर्फ 1 तो +1, और इसमें सिर्फ 2 तो +2, क्योंकि अनपेड नहीं है। So these are the several oxidation states shown by the elements of 3D series, or we can say the first transition series. ठीक है, तो ये है बच्चों elements of 3D series और first transition series. After having the elements of 3D series or first transition series, अब हम थोड़ा आगे चलेंगे, ठीक है। So these are the elements of which series? 3D series, or we can say which series? First transition series. And this is the oxidation states and everything we have. अब इसके रिलेटेड 5 पॉइंट। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4s, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3d और n-1d ऑर्बिटल। तीसरा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, है ना। सबसे छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? +1, ठीक है। एंड शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम और कॉपर ही ऐसे दो एलिमेंट है जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +1, ठीक आहे। सगळ्यांच्या बुक मध्ये लिहून दिसलं पाहिजे, सांगायचं काम नाही, ठीक आहे। स्वतःचं वाटोळ करण्यात पीएचडी करू नका, ठीक आहे। सो झाल्यावर बहुत खराब कंडिशन होते, तोंड दाखवायची जागा राहत नाही कुठे, ठीक आहे। मठासारखे येऊन बसू नका इथे का। क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक आहे। तो लोएस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट एंड हायेस्ट ऑक्सिडेशन स्टेट शिकून राहिले तर असं शिका की 3-4 वर्षात 5 वर्षात निघाले बाहेर तर काहीतरी एक चांगली सॅलरीचं काहीतरी पैसे कमवायची थोडीफार अक्कल आली पाहिजे, बरोबर। नहीं तो जहां थे वहीं पे थे तो विषय बहुत गंभीर हो जाता है, ठीक है। क्रोमियम एंड कॉपर। नेक्स्ट, फोर्थ, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किती आहे? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s प्लस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3d। आता नेक्स्ट गोष्ट अजून हाई लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कोणी शो केली? लोअर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कोण आहे? हा कॉपर shows only one oxidation state, that is +1. Copper show only one oxidation state, that is +1. फक्त एकमेव ऑक्सिडेशन स्टेट शो करतो हा कोणची? +1. and higher number of oxidation state, higher number of oxidation state कोण कोण शो करतात? मॅग्नीज आणि क्रोमियम, 3 आणि 3 6, 3 आणि 3 6. हायर नंबर ऑफ ऑक्सिडेशन स्टेट्स आर शोन बाय कोण कोण शो करतो? क्रोमियम आणि मॅग्नीज, क्रोमियम अँड मॅग्नीज। तर लक्षात ठेवा, क्रोमियम अँड मॅग्नीज shows higher number of oxidation state and lower number of oxidation state is shown by only one, that is +1, ठीक है। So these are the some points you have to keep in your mind related to the, these are the some points you have to keep in your mind related to the oxidation states, ठीक है। तो ऑक्सिडेशन स्टेटच्या रिलेटेड हे काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या। आफ्टर डिस्कसिंग दिस ऑक्सीडेशन स्टेट्स अब हम थोड़ा आगे चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलायचं समोर। सो दिस इज अबाउट द व्हिच स्टेट
oxidation state. Lower number of oxidation state is shown by copper. Higher number of oxidation states is shown by chromium and manganese. Higher number of oxidation state is shown by chromium and manganese. चालायचं समोर बाळांनो. ठीक आहे. This is about the oxidation states. This is about the electronic configuration. ठीक है. After discussing this oxidation state, we see the position of d block elements in periodic table. Position of d block element in periodic table. Yesterday we have seen we have the first group ha, li, na, ki, rab, se, फरियाद. This is the first group. Second, beta, mange, car, scooter, baba, raji. This is the second group. And then we have the what? Sky, lac. That is the third group we can say. So first group, second group, third group. Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, ferrous, cobalt, nickel, copper, zinc. Then we have the बेरिलियम, बोरॉन, बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, बाल, गा, इन, ताल. This is the 13 group elements. So this is group number 3. This is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So if you see this is the first period, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. And this is the from scandium to this T, Zara, Hap, Rup, and zinc, Kade, Mercury, Sena. We have seen the elements of first transition series are from scandium to zinc, and second is from yttrium to cadmium, third is from lanthanum to mercury, and fourth is from actinium to copernicium. They are present from the period number 4 to period number 7, and they are present in the group from group number 3 to group number 12. So they are present. These elements are called S block elements, and these elements are called P block elements. And so if you write some points related to the position of D block elements in the periodic table, so this is the S block element and this is the P block element. एक है S block, एक है P block. So as they are present in between S and P block element, क्या के बीच में present है? S and P block element. As they are present in between S and P block element, तो first क्या के बीच में present है? S and P block elements. Position of D block elements in the periodic table. So what we have related to the position of D block elements in the periodic table. So first thing what we have, ठीक है, they are present from group number. They are present from group number 3 to group number 12. Group number 3 to 12. Second, first they are present from group number 3 to 12. Then from period number 4 to period number 7. From period number 4 to 7. ठीक है, group number 3 to 12, period number 4 to 7, and in between S and P block element. They are present in between S and P block element.
as they are present in between S and P block elements. S and P block element के बीच में वो है. Next, as they are present in between S and P block element. S और P block element के बीच में वो रहने वाले हैं. ठीक है. They are present in between S and P block element. Next, as they are present in between S and P block element, period number 4 to 7, group number 3 to 12. They are present from group number 3 to group number 12. Period number 4 to period number 7. In between S and P block element. S block के कौन से साइड में? राइट साइड. और P block के लेफ्ट हैंड साइड. तो D block present at right hand side of S block and left hand side of P block. ठीक है. Right hand side of S block and left hand side of P block. So this is the about the position of D block elements in the periodic table. After discussing the position of D block elements in the periodic table, we discuss the next thing, that is the properties of the elements of D block elements. Properties. There are the certain properties. First we see the metallic character. मेटालिक कैरेक्टर ये हो गया है, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं और अभी हम इसके देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ विच सीरीज? 3D सीरीज. सो हाँ, अभी 3D सीरीज के एलिमेंट्स का हम देखने वाले हैं कौन सा कैरेक्टर? मेटालिक कैरेक्टर. We are discussing the metallic character of elements of which series? 3D series. So what we have related to the metallic characters of the elements of which series? 3D series. तो सबसे पहले इधर ध्यान दो बच्चों, मेटल क्या होता है? मेटल जो होता है, जैसे मैं एस ब्लॉक के मेटल अगर कंसीडर करूं, जैसे सोडियम है, तो वो क्या होता है? 281. They donate 1 electron and they complete their octet. एंड उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फिर बहुत सारे मेटल के आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन. एंड दिस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड. दिस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इज कॉल्ड व्हिच बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड. As this positive negative attraction is called metallic bond. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन को ही हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे बच्चों? मेटालिक बॉन्ड. एज दिस पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड. अब ये जो मेटालिक बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड. तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड ही होता है. कौन से मेटल में? एस ब्लॉक के मेटल में. What is metallic bond? The electrostatic force of attraction between positively charged metal ion and negatively charged C of delocalized electron. जो negatively charged C of delocalized electron है और positively charged metal ions है, इनके बीच का जो force of attraction है, that force of attraction is called which bond? Metallic bond. What is metallic bond? The electrostatic force of attraction between positively charged metal ion and negatively charged C of delocalized electron. इसी को हम कहते हैं बच्चों कौन सा बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड. लेकिन जो हमारे पास डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, ये क्या करते हैं? 4s के 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे देते हैं
और 4s के 2 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीटली उसने दे दिए, उसके बाद भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 3d में भी इलेक्ट्रॉन बचे रहते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं, जैसे मैं किसी भी मेटल की बात करूं, जैसे आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ क्रोमियम या वेनेडियम। वेनेडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन भी है, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच का। लेकिन एक वेनेडियम इधर है, एक वेनेडियम इधर है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इनके बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन गया, मेटालिक बॉन्ड। लेकिन ये वेनेडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसके 3 अनपेड, इसके 3 अनपेड, ये क्या करेगा, शेयर, और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और इसीलिए यहाँ पे ये जो डी ब्लॉक के जो मेटल्स है, दे फॉर्म द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड, 2 टाइप्स। वन इज द metallic bond and another is a covalent bond. They form the 2 types of bond. One is the metallic bond, another is a covalent bond. तो मेटालिक बॉन्ड जो है और कोवैलेंट बॉन्ड है, कितने तरह के बनते हैं, 2। ठीक है, तो दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड एंड दिस इज द मेटालिक बॉन्ड। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है, जो जो कोवैलेंट बॉन्ड की जो ये रहेंगी, पावर रहेंगी, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल के नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़े तो उसके कोवैलेंट बॉन्ड भी बढ़ेंगे। ठीक है, once more, as the number of unpaired electrons in d orbital increases, the number of covalent bond also increases. ठीक है, so number of covalent bond is equals to the number of unpaired electron present in the which orbital, d orbital. so d orbital में जितने unpaired electron रहेंगे, d orbital में जितने क्या रहेंगे, unpaired electron, the number of unpaired electron present in which orbital, d orbital, is equal to the number of covalent bond formed. और इसीलिए हमें क्या है, what is the bond, it is the force of attraction. तो वहां पे सिर्फ एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज विच बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। लेकिन इसमें मेटालिक बॉन्ड भी है और कोवैलेंट बॉन्ड भी है, इसलिए इनके अंदर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है ना। एज द सिम्फा इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस एंड देयर व्हाट वी कैन से हार्डनेस आल्सो इंक्रीजेस। आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके पास एक अनपेड है तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 बनाएगा, क्या कितने बनाएगा, 4, ये इसलिए पहले नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बढ़ेंगे, बाद में कम होंगे। फर्स्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, तो इन द सेम वे नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ठीक है, और इस तरह यहाँ पे जो मेटालिक कैरेक्टर है, तो ये जो बॉन्ड है, पहले वो बॉन्ड बढ़ेंगे, बाद में क्या होंगे, कम। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द विच बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और इसीलिए क्या बोल सकते हैं हम कि दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म मेटालिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखेंगे, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वो क्या क्या बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड भी बनाएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड भी बनाएंगे, मेटालिक बॉन्ड भी बनाएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड। D block metals form both the types of bond, that is metallic bond and covalent bond. Metallic bond and covalent bond. So keep in your mind, we have this is the D block metals. These D block metals form 2 types of bond, that is metallic bond and covalent bond. समझ गए बच्चों? तो ध्यान रखेंगे, they form the how many types of bond? 2 types of bond. Which 2 types of bond? Metallic bond and covalent bond. हाँ, so this is about the which character, metallic character. After discussing that metallic character, we have the metallic bond as well as covalent bond, and this is the d orbital and this is the which electron, unpaired electron. समझ लो, चालायचं next. So this is the metallic character. This is S block, this is D block, this is metallic, this is covalent and everything.
चलो हो गया, चलो आगे। तो और इसीलिए क्या होता है, फर्स्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक मेटल is more than S block metal. Hardness and melting point of D block metal is more than the S block metal. ठीक है, S block metal because of formation of metallic bond and covalent bond. और इसीलिए हार्डनेस जो है उसकी फर्स्ट इंक्रीज होती है, बाद में डिक्रीज होती है। एक्चुअली क्रोमियम की, मैग्नीज की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीज की थोड़ी एक्सेप्शनली कम होती है। ठीक है, दिस इज अबाउट द हार्डनेस एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, थोड़ी एक दो प्रॉपर्टीज है, और उसके साथ साथ उसका क्या है, एक दो प्रॉपर्टीज है, और एक दो प्रॉपर्टीज के साथ साथ दूसरी चीज है, वो है लैंथेनॉइड्स। तो कल हमारा लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स खत्म हो जाएगा, एंड हमारा यूनिट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद.